हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वेक्टर्स के टाइप्स। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले देखेंगे जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो अर्थात जिसकी लेंथ जीरो हो, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हो, इसकी डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। टू यूनिट वेक्टर्स मे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। दो यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर हमेशा इक्वल ही हो, दे कैन बी अनइक्वल ऑल्सो। यूनिट वेक्टर को निकालने का फार्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड्यूलस ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर, तीसरे नंबर का वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। यदि ओ को ओरिजिन मान लिया जाए और पी कोई ऑब्जेक्ट है तो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वेक्टर ओ पी, इसे हम उसका पोजीशन वेक्टर कहेंगे। चौथे नंबर का वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, जैसा कि इसका नाम है, एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होने वाले सभी वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। यहाँ देखिए, जीरो से ए, जीरो से बी, जीरो से सी, तीनों वेक्टर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम ओ ए, ओ बी, ओ सी को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है, भले ही उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन सेम होना चाहिए तो उसे लाइक वेक्टर बोलेंगे। जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, वे अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं छठवें नंबर की तरफ, को प्लेनार वेक्टर्स। थ्री और मोर वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू सेम प्लेन आर को प्लेनर वेक्टर। यदि तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, पैरेलल है एक दूसरे को, तो उसे कोप्लानर वेक्टर्स बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स का दूसरा नाम पैरेलल वेक्टर होता है। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम लाइन सेगमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब भले ही उनकी लेंथ बड़ी छोटी हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, लेकिन यदि वो एक दूसरे को पैरेलल है और किसी एक पर्टिकुलर लाइन को वेक्टर्स पैरेलल है तो आपस में एक दूसरे को पैरेलल होंगे और ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर्स कहा जाएगा। नंबर 8 है इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिनकी लेंथ इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, उसे इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। नंबर 9 पर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि कोई वेक्टर अपनी पोजीशन चेंज करता है ए से बी, तो वेक्टर ए बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। लास्ट में है नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसे हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। इस तरीके से हमने देखा 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।